नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना जन भाषा अवधि में की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जन सामान्य के लिए, जन सामान्य की समझ के लिए सहज ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में वेदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों एवं मूल में रामायण को सन्निहित करते हुए गोस्वामी जी ने इसे जन जन के लिए सहज बना दिया। यह धर्म से जितना संबंधित है उससे भी अधिक व्यावहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों, उतार चढ़ावों, मानवीय संदर्भों की भी व्याख्या करता है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जो उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, उनके अंश हैं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के निमित्त है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि धर्म मनुष्य के लिए सबसे बड़ा है, और यदि धर्म पर अधर्म की प्रभावशीलता बढ़ने लगती है तो किसी न किसी रूप में वो परब्रह्म परमेश्वर अवतार धारण कर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना कर देते हैं। लंका का राजा रावण जो परम शिव भक्त है, ज्ञानी है, बलशाली है, किंतु प्रभु श्री राम की शक्ति को लेकर उसके मन में अनवरत भ्रम उत्पन्न होता रहता है। कभी वो मनुष्य को मानते हुए, मनुष्य की प्रवृत्ति को मानते हुए श्री राम जी को मानव की श्रेणी में रख देता है, कभी उन्हें अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के निष्कासित पुत्र के रूप में देखता है। प्रभु श्री राम दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। वे रावण के वध हेतु एक निमित्त तैयार करते हैं, और वह निमित्त जगत जननी
मां सीता है। उन्होंने मां सीता को निमित्त बनाकर रावण के अहंकार को, रावण की शक्ति को, रावण के वैभव को चुनौती दी और राक्षस संस्कृति के प्रभाव को लंका में जाकर ही नष्ट किया। वह राक्षस जो देवताओं एवं मनुष्यों के लिए कष्ट और पीड़ा देने वाले थे, ऋषियों मुनियों की तपस्या में विघ्न बाधाएं डालते रहते थे, ऐसे पापी राक्षसों को भी प्रभु श्री राम ने अपना परम धाम प्रदान किया। भगवान शंकर और मां पार्वती में यह संवाद हो रहा है कि श्री राम कितने दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, कि जिस राक्षस राज रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण किया, उस राक्षस राज रावण एवं उसके संपूर्ण परिवार पर भी वे अपनी कृपा दृष्टि की बरसात कर रहे हैं। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। प्रभु श्री राम जी की उदारता, उनकी कोमलता, उनकी दयालुता, करुणा एवं भक्तों के प्रति प्रेम और उनका समर्पण अद्भुत है, अवर्णनीय है। वह कृपा के निधान, दया के महासागर, करुणा के साक्षात अवतार है, जो अपने शत्रुओं के प्रति भी दया भाव रखते हैं। रावण के अनुज कुंभकर्ण जैसे राक्षस जो रात दिन पाप कर्मों में रत रहते हैं, अनवरत अधर्म का अनुसरण करते हैं, रावण के दुष्कृत्यों में सहयोगी हैं, उन्हें भी प्रभु श्री राम ने अपना परम धाम प्रदान किया। भगवान शंकर मां पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, वे मनुष्य निश्चय ही मूर्ख है, मंद बुद्धि है, जो प्रभु श्री राम जी का स्मरण व भजन नहीं करते, उनकी प्रति भक्ति भाव नहीं रखते। प्रभु श्री राम जी परम स्वतंत्र एवं अतुलनीय है। वे मायापति पृथ्वी पर अवतार धारण कर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। पृथ्वी लोक में धर्म का पतन होने तथा अधर्म का उत्थान हो जाने पर साधु संतों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों एवं भक्तों की रक्षा हेतु भगवान स्वयं अवतार लेकर मनमोहक लीलाएं कर अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। जो पल भर में समस्त सृष्टि के विनाश की सामर्थ्य रखता है, वह रावण के साथ युद्ध में अपने आप को नागफांस में बंधने हेतु भी प्रस्तुत कर दिया। यह प्रभु की लीला मात्र है। चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव देहधारी हैं, इसलिए उन्होंने अपने रामावतार में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं प्रदर्शित किया और रावण सदैव इस भ्रम में रहा कि यह कोई दैवी शक्ति नहीं है, अपितु ये सामान्य मनुष्य है।
ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। प्रभु श्री राम जी परम स्वतंत्र हैं। उनका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। वह अनादि है, अखंड है, अनंत है और समस्त विकारों से रहित है। रावण के समान खर दूषण का अंत करने वाले प्रभु श्री राम जी अपनी लीला से नागपाश के बंधन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। वे नट की भांति अनेकों प्रकार के चरित्रों की भूमिका का चरित्र चित्रण करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जिनके नाम का स्मरण करके प्राणी सांसारिक बंधनों को काटने में समर्थ हो जाता है, भवसागर को पार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, वही मानव मानवीय लोक रीति के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटही भव पास, सो की बंध तर आवई, व्यापक वे स्वनिवास। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम का स्मरण करके अनेकों ऋषि मुनि जन्म मृत्यु रूपी बंधन को सहज ही काट डालते हैं, वह सर्वव्यापक समस्त विश्व के आधार प्रभु श्री राम जी क्या किसी बंधन को स्वीकार कर सकते हैं? चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाही बुद्धि बलबानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजही तर्क सब त्यागी। हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी के सगुण स्वरूप में की गई बाल लीलाओं को बुद्धि और वाणी के बल से तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। ऐसा विचार कर गुणी लोग, तत्ववेत्ता लोग, विरक्त योग ज्ञानी पुरुष तर्क अथवा शंका छोड़कर प्रभु श्री राम की उपासना करते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हु मन विश्राम, भूत द्रोह रद मोह बस, राम विमुख रति काम। प्रभु श्री राम साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। उनसे ही समस्त सृष्टि का सृजन एवं पालन हुआ। ब्रह्मा, शिव, देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व, आकाश, पाताल, पृथ्वी समेत 14 भुवन उन्हीं की उत्पत्ति है। इस चराचर जगत में जो कि कुछ भी दृश्य व अदृश्य है, वो सब कुछ उन्हीं का है और सब में उनका ही वास है। जो व्यक्ति सृष्टि के
अन्य जीवों के प्रति द्वेष, द्रोह, शत्रुता एवं उत्पीड़न का भाव रखता है तथा मोह, अज्ञानता एवं काम वासना के वशीभूत होकर राम के अस्तित्व एवं उनके प्रभाव को नकार कर धर्म के विपरीत आचरण करता है, उसे स्वप्न में भी सुख, शांति, समृद्धि एवं शुभ संदेश नहीं प्राप्त हो सकते। रावण ने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी जगत जननी मां सीता का अपहरण करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर लिया, अतः उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। अहंकार रूपी अंधकार से परिपूर्ण रावण प्रभु श्री राम के ईश्वरीय स्वरूप को समझ नहीं सका। उन्हें अयोध्या के निर्वासित राजकुमार के रूप में सामान्य मानव समझने की भूल कर बैठा है। यह सब प्रभु श्री राम की ही लीला है। वह जिस पर कृपा करना चाहते हैं, जिसे अभयदान देना चाहते हैं, उसी को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। वानर राज बाली के अनुज सुग्रीव एवं रावण के छोटे भाई विभीषण को प्रभु श्री राम जी ने अपने स्वरूप से परिचित कराकर उन्हें किष्किंधा एवं लंका का राज्य सौंप दिया। ये दोनों अपने बड़े भाइयों द्वारा अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित एवं निष्कासित थे, जिनका त्रैलोक्य में कोई नहीं होता है। उन दीनहीन, शरणागत, भक्तवत्सल को प्रभु श्री राम की शरण मिल जाती है। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुरक्ति रखने वाले, उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले भक्तों को प्रभु श्री राम सदैव अपने समीप स्थान देते हैं, उन्हें सहज ही स्वीकार करते हैं और अपने गले से लगा देते हैं। ऐसी है प्रभु श्री राम की लीला, उनका चिंतन, उनका सहज और सौम्य व्यक्तित्व, जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, पालन करता एवं संहार करता है। वह सहज ही किसी भक्ति के वशीभूत होकर भक्त के आह्वान पर, भक्ति के आमंत्रण पर अपना सारा ऐश्वर्य, वैभव त्याग कर चल पड़ते हैं और अपने भक्त की मर्यादा, अपने भक्त की लज्जा, अपने भक्त के मान सम्मान की रक्षा करके अपमान का घूंट स्वयं पी लेते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के कमल व चरणों में अनवरत भक्ति भाव रखकर प्राणी को अपना जीवन यापन करना चाहिए।